हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक है आपका झारखंड की 32 जनजातियाँ। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही बड़ी लंबी टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से राइज होता है। तो इसलिए हम लोग इसके छोटे छोटे पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है ये इसका फर्स्ट पार्ट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, 26%, 26.2%, 30%, 32.2%, 26%, 26.2%, 30%, 32.2%। आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, 26.2% जो है ये आपका झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है 26.2% जो है कुल जनसंख्या का इतना प्रतिशत है। ठीक है, 26.2। आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है आपका कि राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियों की आबादी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राज्य के सभी जिलों में जनजातियों का वितरण समान रूप से है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हर एक जिला में जो है आपका जनजाति जो है एक मतलब कि समान रूप से जो है आपका है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है और गलत स्टेटमेंट हमें बोला, तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि झारखंड में जनजातियों का जमाव का मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके में है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक जनसंख्या किस जिले में है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या किस जिले में अनुसूचित जनजाति का, आपका पहला ऑप्शन है खूंटी, दूसरा ऑप्शन है रांची, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम और चौथा है गुमला। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, रांची हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, 2011 का जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार संवैधानिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका रांची जिला है। अगर 4 जिला को कम से कम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो आपका रांची है, फिर आपका आता है पश्चिमी सिंहभूम में, कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम में, फिर आपका गुमला है, फिर आपका पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कौन सा है, रांची है, फिर इसके बाद कौन सा रहेगा, तो पश्चिमी सिंहभूम रहेगा, इसके बाद कौन सा है, गुमला है, फिर इसके बाद पूर्वी सिंहभूम है। तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है। कोडरमा, चतरा, लोहरदगा, पलामू। आंसर क्या होगा डियर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर एक, कोडरमा हो जाएगा। देखिए, सबसे कम जनसंख्या जो है ना अनुसूचित जनजाति का, याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति का भी हम लोग देख रहे हैं। तो अनुसूचित जनजाति का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है ना ये कोडरमा है। अब 4 जिला को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना 4 जिला से बढ़ते क्रम और आपका आ जाता है कि 4 जिला कौन सा है जो कि आपका मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, और कभी सबसे कम जनसंख्या वाला 4 जिला, इस तरीके से। तो सबसे कम जो है ये आपका कोडरमा में है। फिर कोडरमा के बाद जो दूसरा जिला है ना वो आपका चतरा है। चतरा के बाद कौन सा है, फिर आपका देवघर, नहीं हाँ देवघर है चतरा के बाद, याद रखिएगा देवघर है चतरा के बाद। और चौथा जो है ना ये हजारीबाग है। ठीक है, यानी सबसे कम कोडरमा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपका चतरा, यानी उससे थोड़ा ज़्यादा चतरा, फिर चतरा के बाद कौन सा है, तो आपका देवघर है, फिर देवघर के बाद हजारीबाग है। तो ये 4 जिला याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने झारखंड बिहार के 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया है। तो देखिए, अधिनियम 1950, अधिनियम 1956, अधिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी ही हो जाएगा। ठीक है, अधिनियम 73 हो जाएगा आपका 1973। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जनजातियों में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है। खड़िया, मालखड़िया, बिरहोर और महली। देखिए, पूरी 32 जनजाति है ना, तो 32 जनजाति में से जो 8 जनजाति है ना, सॉरी 8 जनजाति वो आदिम जनजाति में आते हैं। और वो कौन कौन सा जनजाति है, तो देखिए पहला जो है ना ये असुर है। ठीक है, फिर आपका पढ़िया है, फिर आपका सबड़ है। सबड़ जनजाति को ना हम लोग हिल खड़िया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिल खड़िया कहते हैं। फिर इसका आपके बाद बिरहोर है, कौन है, बिरहोर है। फिर इसके बाद आपका बिरजिया है। ठीक है, बिरहोर के बाद आपका कौन है, बिरजिया है। ठीक है, बिरहोर के बाद बिरजिया। फिर याद रखिएगा बिरजिया के बाद कौन है, कोरवा है।
कोरवा है, ठीक है। और कोरवा के बाद कौन है, तो माल पहाड़िया है। कौन है, माल पहाड़िया है। फिर माल पहाड़िया के बाद आपका शौर्य पहाड़िया है, ठीक है, शौर्या पहाड़िया है। तो इसमें से कौन सा जो है नहीं है, तो याद रखिएगा ये जो महली जो है ना, ये आपका आदिम जनजाति में नहीं आता है। तो 8 जनजाति याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजातियां अपने आप को झारखंड का सदान, झारखंड के प्राचीन गैर जनजाति लोग मानने वाली जनजातियां हैं, किसान, महली, चीकपड़ाइक और इनमें सभी। तो देखिए झारखंड के 7 जनजाति जो है ना, ये अपने आप को क्या मानती है, सदान मानती है। उनमें से कौन कौन सी जनजाति है, तो याद रखिएगा चीकपड़ाइक है, और आपका बिरजिया है, ठीक है, चिकबराइक है, बिरजिया है, फिर आपका गोराइथ है, फिर आपका करमाली है, फिर लोहड़ा है, और महली है, और किसान है, ठीक है। महली है और किसान है, तो महली और किसान ये तीनों हैं, ठीक है। तो महली, किसान, चिकबराइक ये 3 हो गया। और 4 कौन कौन सी है, तो करमाली हो गया, ठीक है, फिर बिरजिया हो गया, फिर उसके बाद गोराइथ हो गया, और एक लोहड़ा हो गया। ये 7 जो है ना, ये अपने आप को सदान मानती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जनजातियाँ अपने को उच्च हिंदू राजपूत मानने वाली जनजातियाँ नहीं हैं, बेतिया, बिंजिया, चेरो और करमाली। तो इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा झारखंड की 5 जनजाति जो है वो अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं, यानी राजपूत मानते हैं। कौन कौन सा है वो, तो पहला है आपका बथुरी है, याद रखिएगा बथुरी। दूसरा जो है ना बेदिया है, और तीसरा जो है बिंजिया है, ठीक है, ये है। और चौथा जो है ये चेरो है, और फिर इसके बाद चेरो के बाद खेरवाड़ है। चेरो के बाद कौन है, खेरवाड़ है, यानी ये करमाली हो जाएगा इसका आंसर डी। तो आप लोग कैसे याद रखिएगा, ब से तो 3 जनजाति हो गया, बथुरी, बेदिया, बिजिया, ये 3 जनजाति हो गया। और 2 हम लोगों को याद रखना है, तो 2 कौन कौन सा है, चेरो है, खरवाड़ है, ठीक है। ये अपने आप को उच्च क्या मानती है, उच्च हिंदू मानती है, यानी राजपूत मानते हैं, ठीक है। तो ये 5 याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार और राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जाति की की संख्या किस जिले में है। यहाँ पे देखिए, इससे पहले हम लोग अनुसूचित जनजाति को देखे थे, अभी बोल रहा अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति किस जिले में ज़्यादा है, पहला है लोहरदगा, दूसरा चतरा, तीसरा पलामू, चौथा पाकुड़। तो कौन सा जिला है, तो याद रखिएगा पलामू जिला है, यानी पलामू जिला में अनुसूचित जाति जो है सबसे ज़्यादा है। संवैधानिक जनसंख्या जो है आपका अनुसूचित जाति का पलामू जिला में है। अच्छा, जनजाति का किस में था, संवैधानिक अनुसूचित जनजाति, तो याद है कौन सा था, रांची था ना, हाँ पहला रांची था। और सबसे कम किस में था, तो सबसे कम जो था वो कोडरमा था, ठीक है। और अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा किस में है, तो पलामू में है। कहाँ है, पलामू में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में, कोडरमा, चतरा, खूंटी और लोहरदगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सबसे कम किस में है, तो सबसे कम इसमें लोहरदगा में है, ठीक है। और कोडरमा में सबसे कम अनुसूचित जनजाति था, और लोहरदगा में सबसे कम अनुसूचित जाति है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं, जो हम लोग 4 जिला का जो क्रम लेके चलते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा तो आपका किस में है, तो सबसे ज़्यादा आपका पलामू में है, ठीक है। फिर पलामू के बाद कौन सा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसके बाद कौन है पलामू के बाद, तो पलामू के बाद जो आता है जिला वो धनबाद आता है, ठीक है, धनबाद आता है। फिर धनबाद के बाद कौन सा आ जाएगा, तो धनबाद के बाद आपका चतरा आ जाएगा। फिर चतरा के बाद कौन सा आएगा, तो चतरा के बाद आपका गिरिडीह आएगा, याद रखिएगा गिरिडीह आएगा, ठीक है। ये 4 जो जिला है ना, ठीक है, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है ये आपका पलामू में है। फिर उसके बाद कौन सा जिला है, तो फिर उसके बाद आपका धनबाद हो जाएगा, डी से धनबाद, फिर पी से पलामू, डी से धनबाद, और फिर उसके बाद कौन सा जिला है, तो सी से चतरा, और जी से गिरिडीह, ठीक है। तो पी डी सी जी इस तरीके से आप शॉर्ट कॉर्डवेट देख के याद कर सकते हैं, गिरिडीह, ये 4 जिला हैं। और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की संख्या किस जिले में सबसे कम है, तो सबसे कम वाला कौन सा जिला था, लोहरदगा था। अब 4 जिला इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलते हैं, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सार्वधानिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से निम्न में से किस जिले में? खूंटी, रांची, गुमला और लोहरदगा। देखिए यहाँ से ना आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाइएगा अगर अच्छे से क्वेश्चन नहीं देखिएगा, क्योंकि दो तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो आपका सार्वधानिक जनसंख्या यानी सार्वधानिक जनसंख्या किस जिले में, यानी सार्वधानिक संख्या अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का किस जिले में है। दूसरा पूछता है ना कि प्रतिशत की दृष्टि से किस जिले में है सार्वधानिक जनसंख्या। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एक है, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत की दृष्टि से बोला है। तो जैसे कि यहाँ पे खूंटी है, रांची है, गुमला है और लोहरदगा है। तो अगर हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो पता है किस कौन सा जिला हो जाएगा? खूंटी जिला हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो कौन सा जिला हो जाएगा? रांची हो जाएगा। अभी हम लोग अनुसूचित जनजाति का देख रहे हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से निम्न में से किस जिले में? चतरा, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़। अब देखिए न्यूनतम बोल रहा, तो न्यूनतम कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा, कोडरमा। अब देखिए अगर हम लोग जनसंख्या की भी दृष्टि से देखें तो न्यूनतम जो है आपका न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है वो आपका कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों का आंसर इसमें क्या होगा? कोडरमा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सार्वधानिक अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला है? देखिए इससे पहले हम लोग सिर्फ सार्वधानिक अनुसूचित जाति देखे थे, अभी प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा है? पहला ऑप्शन है चतरा, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है खूंटी और चौथा है आपका कोडरमा। तो पता है कौन सा जिला है? चतरा जिला है। और अगर हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से नहीं देखें तो कौन सा रहेगा वो? तो वो कौन सा था? पलामू था। ठीक है, यानी सार्वधानिक अनुसूचित जाति जो है वो आपका कौन सा जिला था? पलामू था। और अगर हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो कौन सा जिला रहेगा? चतरा रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से वाला जिला निम्न में से कौन सा है? कोडरमा, पाकुड़, लोहरदगा, पलामू। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत की दृष्टि से बोल रहा है कौन सा है, तो कौन क्या हो जाएगा आंसर इसका? न्यूनतम कौन सा हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है कोडरमा, दूसरा है पाकुड़, तीसरा लोहरदगा, चौथा पलामू। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी पाकुड़। और अगर हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से नहीं देखते हैं, मतलब सब न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या देखें तो क्या होगा आंसर? तब इसका आंसर लोहरदगा हो जाएगा। और अगर हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? पाकुड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग रिलेट करके इसको याद कीजिएगा तो याद होने में ईजी होगा और एग्जाम में कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एक चार्ट बनाइए अनुसूचित जाति का और सावधानिक और प्रतिशत की दृष्टि से, फिर वो आपको एक बार में याद हो जाएगा, फिर वहाँ पे आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही याद कीजिएगा ना तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा इस टॉपिक में। नेक्स्ट ये प्रजातीय समूह की दृष्टि से झारखंड की अधिकतर जनजातियाँ किस समूह की है? प्रोटोस्टोइड, प्री द्रविडियन और द्रविडियन, और या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटोस्टोलॉइड हो जाएगा। देखिए जनजाति का ना यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका जनजाति है किस भाषा परिवार से आता है, इसमें से ना आपका दो तरीके किसके क्वेश्चन आता है। पहला कि कौन सा भाषा जो है कौन सा मतलब कि भाषा परिवार से आएगा, और दूसरा कौन सी जनजाति जो है कौन सा भाषा परिवार का आता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आता है। तो इसमें से एक चीज़ को याद रखिएगा जो कि हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि झारखंड की जो जनजाति है ना ये दो में आता है, एक प्रोटोस्टोलॉइड आता है, एक द्रविडियन आता है। सिर्फ दो जनजाति ऐसी होती है जो कि द्रविडियन में आता है। कौन सी जनजाति होती है? तो एक तो आपका होता है उड़ाव जनजाति होती है। ठीक है, और एक होता है पहाड़िया जनजाति जिसमें माल पहाड़िया हो गया, सोरी पहाड़िया हो गया। ये दो जो जनजाति होती है ना ये आपका जो है द्रविडियन में आता है। और तो उड़ाव जनजाति का पता है भाषा कौन सी होती है? तो उड़ाव जनजाति का भाषा जो होती है ना ये कुडुक होती है। और ये जो पहाड़िया जनजाति होती है ना पहाड़िया जनजाति का भाषा जो होता है ना ये मालतो होता है। तो याद रखिएगा कुडुक और मालतो ये दो भाषा जो होती है ये आपका द्रविडियन भाषा परिवार में आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी भाषा या कोई भी जनजाति देखने को मिल जाए तो वो आपका किस में आ जाएगा? प्रोटोस्टोलॉइड में आता है। तो इसके लिए एक छोटा सा वर्ड याद रखिएगा, उपद।
उपद, वो मतलब उड़ाव, मतलब पहाड़िया, अद से द्रविड़न, पहाड़िया में माल पहाड़िया, सौरी पहाड़िया जो भी हुआ, तो ये दोनों हो गया, ये आपका द्रविड़न, द से द्रविड़न हो गया, ये उपद। ठीक है, तो ये उपद में जो है आपका उड़ाव और पहाड़िया ये द्रविड़न भाषा परिवार में आ जाता है। उड़ाव की जनजाति भाषा जो है ये कुड्डुक है, और पहाड़िया की जो भाषा है ये मालतो है। तो ये दो भाषा जो हो गया कुड्डुक और मालतो, ये आपको द्रविड़न में आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जनजाति देखने को मिल जाए या कोई भी भाषा देखने को मिल जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड हो जाएगा। तो आज का क्लास वहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।